हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 देखेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी का एमसीक्यू में। तो चैप्टर नंबर 3 है पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की गतियाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी अपने पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा सी। दोनों सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसे घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इस परिक्रमा को पूरा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, अतः दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्त वृत्त सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं। तो यह ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। व्याख्या है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग को ही रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है। ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। व्याख्या है, सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण है। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के तरफ झुका होता है। सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी इस अवस्था को क्या कहते हैं। तो यह उत्तर अयनांत कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य एक तरफ झुका होता है, जिसे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, और उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों को पर लगभग 6 महीने लगातार दिन। चूँकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को गर्मी का मौसम होता है एवं दक्षिणी भाग में सर्दी का मौसम होता है। पृथ्वी इस अवस्था को उत्तर अनंत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अनंत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। दक्षिण अनंत में दक्षिण की ओर झुका होता है, सही है। और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, भी सही है। दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन व लंबी वाली ऋतु होती है, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या देखते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध पर बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी के इस अवस्था को दक्षिणी अनंत कहा जाता है, अतः 1 व 2 सत्य है जबकि 3 कथन असत्य है। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। विषुवत के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर में से सत्य है। तो इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कोई भी ध्रुव
सूरज की ओर नहीं झुका होता है। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी। ये क्या है? उपयुक्त में से तीनों कथन सत्य है। 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है, इसे विषुवत कहते हैं, विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति में विपरीत होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। लीप वर्ष अधिवर्ष कितने दिन के होते हैं? तो लीप वर्ष 366 दिन का होता है। व्याख्या है, पृथ्वी के सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। सुविधा के लिए इसे हम 365 दिन गिनते हैं और 6 घंटे के समय को छोड़ देते हैं। इस प्रकार 4 वर्षों में 24 घंटे अर्थात एक दिन का अंतर हो जाता है। इस अतिरिक्त दिन को फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष फरवरी 28 के बदले प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 के बदले 29 दिन का होता है। इस प्रकार हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है, तो इसे लीप वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग।